इस पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं ना, जो सांस लेते हैं, या कह लें जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं और सबकी लाइफ में बाधाएं आना तय हैं। फिर भी इनमें से सबसे ज़्यादा मनुष्य को ही समस्याएं होती हैं। असल में बात ऐसी है कि समस्याएं मनुष्य को सबसे ज़्यादा होती हैं, ये बात सही नहीं है, बल्कि मनुष्य सिर्फ अपनी ही समस्याएं देखता है, ये सही बात है। समस्याएं तो सबके जीवन में हैं, छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक, घास से लेकर बड़े से बड़े वृक्ष तक, सबके जीवन में समस्याएं हैं। किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, लेकिन बाकी सब ना उसकी उलझनों में नहीं फंसते। सिर्फ इंसान ऐसा है जो उलझनों में फंस के रह जाता है। लिखा है कि उलझनों का क्या है, ये तो आनी जानी है। उलझनों का क्या है, ये तो आनी जानी है, इनको ही सुलझाकर तुमको लिखनी एक कहानी है। मिलेगा कुछ भी नहीं तुमको, ये ज़माने के लोग बताएंगे, और फिर एक दिन यही लोग तुम्हारी कहानी दुनिया को सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना वाला शो पर। मैं विनीत सोमवंशी, आपका होस्ट, और आज हम चर्चा करेंगे कन्फ्यूज़न और ओवर थिंकिंग पर। उलझन और बहुत ज़्यादा सोचना और भ्रमित होना कई तरीके से हानिकारक हो सकता है। जब आप लगातार कोई चीज़ सोचेंगे और कंफ्यूज होंगे तो आपके तनाव और चिंता का स्तर बढ़ जाता है। फिर आपको नींद नहीं आती, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप बहुत सोचते हैं ना, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपको प्रॉब्लम होने लगती है छोटे से छोटे डिसीजन को भी लेने में। आपके रिश्तों में समस्याएं आ जाती हैं, आप किसी को समय नहीं दे पाते, समय होने के बावजूद भी नहीं दे पाते, क्योंकि उस वक्त आप ओवर थिंकिंग में लगे होते हैं। आप बहुत कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसका आउटकम उससे भी कम होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके आत्मसम्मान को नुकसान होता है जब आप ज़्यादा भ्रमित होते हैं। आपको खुद पर संदेह होने लगता है। एक बातचीत जो कभी खुद से की थी मैंने, सुनिएगा। मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण करता हूँ। मेरी नज़र में आने वाली हर छोटी चीज़, चाहे वह भूतकाल की हो, वर्तमान की हो, और फिर चाहे भविष्य की हो, ऐसा लगता है सब घूम रहा है, और ये सब मुझे एक कड़वे काढ़े की तरह लगता है। मैं विचारों को दूर भगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वे दिन ब दिन वापस आते दिखते हैं, और हर बार उनकी संख्या बढ़ जाती है। मैं लगातार होने वाली पकपक से खुद को बचा नहीं पाता। ऐसा लगता है कि कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है, क्योंकि ये कड़वा मामला है, और ये मुझे महसूस कराते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये चिंताओं, शंकाओं, आशंकाओं का मिक्सचर जो है, वो मेरी आंखों में आंसू ला देता है। मेरे दिमाग के चारों ओर बस कंफ्यूजन घूमता रहता है, एक कोलाहल भरे समंदर सा, कहे कि एक अशांत बांध सा, जिसमें मेरे विचार बार बार टकराते हैं, और मैं खुद को किसी ज्वार पर भटका हुआ महसूस करता हूँ। मैं ये सब समझने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जवाब आते हैं और वापस चले जाते हैं, मानो कि वो किसी दीवार से टकरा रहे हों, और मैं खोया हुआ खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, किसी बड़े से अनजान समंदर में, जहाँ ना कोई रास्ता दिख रहा है और ना कोई अपना। मैं क्लैरिटी बनाए रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं जहाँ तक देखता हूँ बस भ्रम का कोहरा दिखाई देता है। इस कोहरे से निकलने के लिए मैं ढूंढता हूँ कि मुझे कोई प्रकाश, कोई लाइट ऐसी मिल जाए जिससे मैं लगा के निकल सकूँ। पर फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं रात के ऐसे घनघोर अंधेरे में खो गया हूँ जहाँ पर मैं खुद को ही नहीं देख पा रहा हूँ। लाख कोशिशें करता हूँ, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाता। और फिर
मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, ठीक अनुलोम विलोम की तरह। बस मैं अपनी एक तरफ की नाक नहीं बंद करता, मैं वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और बार बार करने का प्रयास करता हूँ। और फिर मैं छोड़ देता हूँ अतीत के सारे विलापों को। मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। एक भागदौड़ भरे दिमाग के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि उसे याद दिलाना चाहिए कि वह कौन है। और फिर मैं खुद को बताता हूँ कि ओवर थिंकिंग जीवन का एक हिस्सा है और मुझे इससे निपटने के लिए उस तरीके का चयन करना पड़ेगा जिसमें संघर्ष कम हो। ज़्यादा सोचना ठीक बात है, एक स्वाभाविक बात है, लेकिन यह बेहतर है कि हम एक संतुलन खोज लें और छोटी छोटी घटनाओं से, माइनर इंसिडेंट से जो पास्ट में हो चुके हैं, उनसे चिपटना छोड़ दें। उन विचारों को छोड़ दें जो हमें पीड़ा पहुंचाते हैं। उन बातों को छोड़ दें जो छोड़ने लायक हैं, जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। और इन्हीं लाख कोशिशों के बाद मैं खुद पर भरोसा करके एक कदम पीछे हट जाता हूँ और फिर मैं प्रयास करने लगता हूँ कन्फ्यूज़न के द्वारा हैक किए गए मेरे दिमाग को साफ करने की, ओवर थिंकिंग के बटन में दबे हुए मेरे दिमाग को निकालने की। खुद को याद दिलाता हूँ कि ये सब स्वाभाविक है और इसका उत्तर ढूंढना ही तो एक अनुष्ठान है और इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा। यही ज़रूरी होता है, ये मनुष्य को करना चाहिए। जब वह कन्फ्यूज़न में, ओवर थिंकिंग में डूब जाता है ना, तो उसे समय निकाल कर खुद से बात करके खुद को समझाना चाहिए कि वह कौन है, वह क्या कर सकता है। जो पास्ट में हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम ट्रेवल नहीं है जो हम पीछे जाके अपने पास्ट को सही कर सकते हैं। जो हो गया वो हो गया। उन घटनाओं के साथ अगर हम चिपके रहेंगे तो हमारा वर्तमान हमारे हाथ से चला जाता है, हम भूल जाते हैं। और ये हमें नहीं करना है। हमको अपने आने वाले भविष्य की भी इतनी चिंता नहीं करनी कि हमारा वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाए और फिर उस भविष्य में जाके हम वहाँ के लोगों की चर्चा सुने कि उन्होंने वर्तमान में क्या किया था उस समय, और फिर हम मिस करें कि हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी। तो वर्तमान का एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। हर बार, हर समय अपने प्रेजेंट को याद करो, प्रेजेंट में रहो और प्रेजेंट को एंजॉय करो, क्योंकि हमारे जीवन में सभी का उद्देश्य है सफल होना, चाहे किसी भी फील्ड में हो। सब सफल होकर सेटल होना चाहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ये सब कुछ करने की इच्छा हमें कुछ नहीं करने देती। हम इसमें कंफ्यूज होके ज़्यादा सोचने लगते हैं और हम दब जाते हैं ताकि हमसे कुछ नहीं होता। हम इसमें कंफ्यूज होके और इस पर सोच सोच के इसमें इतना घुस जाते हैं, इस दलदल में इतना फंस जाते हैं ना कि फिर हम कुछ नहीं कर पाते, ना अच्छा ना बुरा। एक बार की बात है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसे इंसान की जिसे अपने आप पर बहुत गर्व था कि वह बहुत संतुलित है, बहुत तर्कसंगत है, फैक्ट्स पे बात करता है। उसने अपना एक सफल कैरियर भी बनाया था और उसका एक प्यार करने वाला परिवार था। लेकिन जब वह जीवन के पड़ाव में आगे बढ़ा तो उसने पाया खुद को फंसते हुए कन्फ्यूज़न में। वह कन्फ्यूज़न और ओवर थिंकिंग के दलदल में फंस गया था। सफल होने के बावजूद भी वह अपनी लाइफ से कन्फ्यूज था और इसकी शुरुआत एकदम नहीं हुई। जब उसे रियलाइज़ हुआ तब बहुत देर हो गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी छोटी छोटी उलझनों से और छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाता था, छोटे छोटे इवेंट्स को भूल जाता था। कहीं पर कंसंट्रेट करने में उसको दिक्कत आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे महीने बीत गए तब उसे यह और अधिक स्पष्ट हो गया, क्योंकि अब वह अक्सर बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भूल जाता था, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट भूल जाता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाता था तो सोचते सोचते भूल जाता था कि जाना किधर है, कहाँ, और खुद में ही खो जाता था।
किसी के साथ लगातार बातचीत करने में उसको परेशानी होती थी और इन्हीं उलझनों की वजह से अब उसे काफ़ी तनाव और चिंता होने लगी थी। रात की नींद सही से नहीं होती थी, दिन का खाना उसका सही से नहीं होता था। अब उसे डर लगने लगा था कि वो अपना दिमाग खो रहा है और अगर ऐसा हुआ तो वह अपने परिवार पर बोझ बन जाएगा। एक सफल आदमी ये सोच रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में फंस गया है। उसे इस बात का भी डर था कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो उसका काम बंद हो जाएगा और वह अपने परिवार को सहयोग देने लायक नहीं रहेगा। और इन सब से निकल कर एक दिन उसने मदद मांगने की कोशिश की, मदद लेने का फैसला किया अपने इस कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग को हटाने के लिए। वो भी अपने सबसे पुराने दोस्त के पास गया जो पेशे से एक डॉक्टर था और उसने अपनी सारी उलझने सब कुछ अपने दोस्त से बेहिचक कह डाला। उसका दोस्त समझ गया कि मेरा दोस्त उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट का अनुभव कर रहा है और फिर उसने उसे समझाया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सब जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। उसने जॉन को कुछ चीज़ें करने के लिए कही और उसने उसे कुछ चीज़ों के उदाहरण दिए, कुछ व्यायाम बताए जो इन उलझनों को ख़त्म तो नहीं कर सकते थे लेकिन धीमा कर सकते थे, इन पे उसकी पकड़ बना सकते थे। और उसने अपनी जीवन शैली में बदलाव करना शुरू किया। अब वह खाना बहुत अच्छा खाता था, रोज़ व्यायाम करता था, मतलब मेंटली एक्टिव रहने की पूरी कोशिश करता था और रहता भी था। उसने सचेतन व्यायाम करना भी शुरू कर दिया, ध्यान लगाना शुरू कर दिया और इसी के साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी उलझनों को शेयर करना, उनसे बातचीत करना, हंसी मजाक करना, इसमें भी टाइम देना चालू कर दिया। जॉन ने बदलाव करना जारी रखा। उसने ये सब बदलाव करने जारी रखे, फिर उसे थोड़ा सा फर्क नज़र आने लगा। उसका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ था, उसकी ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन अब ये सब मैनेज करने लायक था, ये सब उसके अंडर कंट्रोल था। वह बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित करने लगा था, अधिक चीज़ों को याद करने लगा था, अपने विचारों पर बहुत अच्छा नियंत्रण महसूस करने लगा था और वह ये सब करने में सक्षम था। उस सफल व्यक्ति के इस भ्रम के अनुभव ने उसे सिखाया कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन सही दृष्टिकोण के साथ जीवन की उच्च गुणवत्ता बनाए रखना भी संभव है। उसने सीखा कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेना महत्वपूर्ण है। आप अपना ईगो हमेशा बीच में नहीं ला सकते, कभी कभी आपको मदद लेनी चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हों, या कहें कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हों। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि परेशानियां तो सबको हैं, हम सिर्फ अपने परेशानियों पर गौर करते हैं, इसीलिए हमको अपनी परेशानी ज़्यादा बड़ी लगती है। तो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। तो हर दूसरे आदमी को, हर आपके पड़ोसी को परेशानी है, बस सबके अपने अपने परेशानी को हैंडल करने के तरीके अलग होते हैं और जिसका तरीका अलग है वही परेशानी को सही से कंट्रोल कर सकता है। और आपको कुछ नॉर्मल पॉइंट जो हैं वो ध्यान रखने चाहिए जो आपको इस ओवर थिंकिंग से और कन्फ्यूजन से बाहर ला सकते हैं। आपको माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और जो भी आपके निगेटिव थॉट्स हैं ना उनको चैलेंज करना चाहिए, उनके प्रूफ पर सवाल उठाइए, उनके वैकल्पिक दृष्टिकोणों की तलाश करिए, खुद को व्यवस्थित रखिए, बिल्कुल एक स्पष्ट अपनी योजनाओं की, जब भूल रहे हैं तो आप अपनी योजनाओं को लिखित तरीके से नोट करिए कि आपको क्या करना है, ताकि आपको सोचने में मदद मिलेगी कि मुझे आगे क्या करना है। फालतू के काम आप सोचेंगे ही नहीं, इन सब से नहीं होता है तो किसी से मदद अवश्य लें, किसी चिकित्सक से मदद लें, अगर दोस्तों से नहीं होता है, घर से नहीं होता है तो जो भी आपको डाउट है ना उस पर कार्रवाई करें, उस पर करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके छोटे छोटे कदम आपको बड़ी उपलब्धि की भावना प्रदान करते हैं।
और स्थिति पर आपका नियंत्रण हो जाता है। अपनी देखभाल को प्राथमिकता दें, खाने पर मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और सबसे लास्ट चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को जाने देना सीखें। उन चीज़ों को जाने देने की कला का अभ्यास करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, या स्वीकार करना सीखें कि कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। और जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप इन्हें नहीं बदल सकते। इसलिए इन सब को छोड़िए और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करिए। जब आप इन विचारों को छोड़ देंगे जो आपको हर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने प्रेजेंट में बहुत पीसफुल महसूस करेंगे। जब आप प्रेजेंट को शांतिपूर्वक महसूस करेंगे तभी आप अपने प्रेजेंट का आनंद ले पाएंगे। आशा करता हूँ कि आज की ये बातचीत आपको बहुत अच्छी लगी होगी, या सिर्फ अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं विनीत सोमवंशी आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ जल्द ही अगले एपिसोड में आप सभी से।